बस सभी दोस्तों को राम राम। भाई अपना जो विक्रमादित्य और राजा भोज का जो किस्सा जो बीच में रह गया था, आज उसी के बारे में बताऊंगा। तो इस कहानी के अंदर हमें पता चलेगा कि कैसे राजा भोज ने जो है मेहनत और भाग्य में से ये बताया कि दोनों में से महान कौन है। तो क्योंकि एक बार जो है दोनों की लड़ाई हो रखी थी, तो ऐसा ही ये किस्सा है। तो इसमें क्या था कि जब राजा भोज तीसरे दिन सिंहासन पर बैठने के लिए गए, तो सिंहासन की तीसरी पुतली ने जो है उनको रोक लिया था। रोकने के बाद जब राजा बोध ने पूछा कि भैया आज की क्या कहानी है, तो आज क्यों रोका है, तो तब पुतली ने जो है उनको कहानी सुनाना शुरू किया। तो इसमें क्या था कि एक बार भाग्य और मेहनत के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो भाग्य ये कह रहा है कि भाई मैं किसी भी गरीब से गरीब आदमी को रातों रात जो अमीर बना सकता हूँ। उधर मेहनत यही कह रही है कि भाई रातों रात ना सही 4 दिन 10 दिन 2 साल 5 साल में तो अगर कोई आदमी मेहनत करेगा तो अमीर तो मैं भी बना सकती हूँ। तो जब उनका ये झगड़ा चलता रहा, कोई फैसला इस बात पे नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे को मान बताते रहे कि मैं हूँ, भाग्य कह रहा मैं मान, मेहनत कह रही मैं मान। तो वो दोनों जो है इंद्र के पास चले गए। अब इंद्र के पास गए तो इंद्र खुद कंफ्यूज कि यार इनका कैसे तो इनका फैसला करूँ ना। तो इंद्र को समझ में आया बात और पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। इंद्र ने जो है दोनों को बोला कि तुम्हारी इस बात का फैसला कि भाई दोनों में से महान कौन है, धरती पे जाओ और राजा विक्रमादित्य है उससे जवाब मिलो। वो जो है इस बात का फैसला कर देगा जाते ही कि दोनों में से महान कौन है। तो भाई वो दोनों जो है महाराज विक्रमादित्य के पास चले गए। तो जब सारी बात उन्होंने विक्रमादित्य को बताई, तो विक्रमादित्य ने उनको बोला कि भाई देखो ये तुम्हारी जो बात है, ये एक दिन का काम नहीं है कि भाई मैं एक दिन में बैठे बैठे आज तुम्हें बता दूंगा कि भाई भाग्य की जीवन में ज्यादा वैल्यू है या फिर मेहनत की जीवन में ज्यादा वैल्यू है। तो तुम मेरे को 6 महीने का टाइम दो और 6 महीने के बाद मेरे पास आना और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। उनने कहा ठीक है, वो दोनों चले गए। तो उनके जाने के बाद विक्रम सोचने लगा कि यार भाई भाग्य दादा महान है कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। तो ताकड़ी के अंदर बिल्कुल दोनों बराबर ही थे। कहीं ऐसे किस्से भी याद आए कि जहाँ भाग्य ने सब कुछ किया था, ऐसे किस्से भी याद आए जहाँ मेहनत ने सब कुछ किया था। तो इसके चलते जो है विक्रम ने जो है अपना दरबार बुलाया और दरबार में जो है डेली वो ये बातें पूछने लगा कि भाई अलग अलग लोगों की राय की भी, कोई मंत्री बताए या कोई भी बताए। तो जब कुछ दिनों बाद विक्रम को लगा कि यार ऐसे तो दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं लेकिन इस बात का फैसला नहीं हो रहा अब तक। तो विक्रम ने क्या किया कि भाई वेश बदल कर और प्रजा के बीच में चले गए। तो कुछ दिनों तक घूमते रहे वहीं पे और सबसे राय लेते रहे कि भाई कोई ना कोई बता ही दे। लेकिन भाई किसी से भी बात करके उनको एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि वो समझ पाए कि भाई मैं जाके 6 महीने बाद बताऊं किसको कि भाई भाग्य की ज्यादा वैल्यू है कि मेहनत की ज्यादा वैल्यू है। तो इसके चलते अब वेश बदल के गए थे तो खाना पीना जो साथ में लेके गए थे वो कमी था, वो खत्म हो ही गया। खत्म होने के बाद उनको लगा कि यार जब तक इस बात का फैसला नहीं होगा तो वापस भी नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया कि एक व्यापारी के वहां नौकरी लेने के लिए चला गया वो। जब नौकरी लेने के लिए गए तो व्यापारी ने कहा कि देख भाई मेरे पास तो जो है कोई काम नहीं है, जितना काम है उसके हिसाब से मैंने बंदे रखे हुए हैं। तो विक्रम ने कहा कि देख भाई तेरे पास बंदे होंगे लेकिन तू मेरे को रख ले। जब भी तेरे को जीवन में कभी लगे कि यार ये काम तेरा कोई नहीं कर सकता, वो उस काम के लिए जो है मैं आगे आऊंगा, चाहे उसमें मेरी जान भी चली जाए। अब व्यापारी को लगा कि यार समुद्र का आना जाना है, व्यापार इधर से सामान लेके जाना उधर, तो कहीं ना कहीं खतरे रहती है, तो यार ले लेते, हो सकता है क्या पता कभी काम भी आ जाए। तो व्यापारी ने जो है विक्रम को जो है रख लिया काम पे। कुछ दिनों के बाद जो है व्यापारी सामान बेचने के लिए बोले कि भाई विक्रम चल साथ में, दूसरे देश में जा रहे हैं समुद्र के रास्ते। तो जहाज में बैठ के चले गए। अब रास्ते में जो है तूफान इतना गहरा और इतना भयानक तूफान आया कि उनको जो है एक आसपास एक आइलैंड था। तो उनको लगा कि यार जब तक रात को जो तूफान थोड़ा बहुत कम होगा तो आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। तो उन्होंने अपने जहाज को जो है आइलैंड के पास लगा के लंगर लगा लिया। अब अगली सुबह को क्या था, जब थोड़ा बहुत तूफान शांत हुआ तो, लेकिन तब भी ये था कि भाई अगर कोई भी आदमी लंगर निकालेगा तो ये था कि हो सकता कि वो आदमी ना चढ़ पाए, क्योंकि हवा की गति ऐसी थी कि हो सकता कि जहाज थोड़ा गति पकड़ ले। तो इसी के चलते जो है उस व्यापारी के साथ जितने भी आदमी थे वो सब सबने मना कर दिया लंगर हटाने से। तो व्यापारी को याद आया कि भाई विक्रम ने ये बात बोली थी। तो उसने विक्रम को बुलाया कि भाई तूने ये कहा था कि जब जो काम कोई नहीं करेगा वो काम तेरा मैं करूंगा, तो अब मेरे को जरूरत है तो ये लंगर नीचे उतर और तू खोल। तो भाई विक्रम नीचे गया और लंगर खोल दिया। जैसे लंगर खोला हवा का भाव था तो जहाज निकल गया। और विक्रम जो है वही टापू के ऊपर रह गया, विक्रम जो है वही टापू के ऊपर रह गया।
विक्रम को लगा कि चलो देखते हैं यार, जहाँ वहां से राजमहल से निकले थे, नगर में गए, नगर से यहाँ गए, तो आगे भी देखेंगे। तो जैसे ही वहां से थोड़ा दूर गया टापू के ऊपर, तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ की राजकुमारी की शादी राजा विक्रमादित्य के साथ होगी। अब क्योंकि विक्रमादित्य का जो है दूर दूर तक उस समय में जो है नाम था, उनके न्याय का लगा लो या उनके पावर का लगा लो। वो ये पढ़ने के बाद जो उसके ऊपर तीर के निशान थे रास्ते की, भाई यहाँ जाना है वहां जाना है, तो विक्रमन जो है निशानों के साथ साथ जो है राजमहल में चले गए। राजमहल में गए, वहां जाके अपना परिचय बताया। परिचय बताया तो उन्होंने जो है विक्रमादित्य की शादी कर दी। तो शादी करने के बाद जब विक्रमादित्य वहां से वापिस लौट रहा था, तो उन्हीं के राज्य का जो है ये जो आइलैंड था, उसी के राज्य का जो है एक साधु जो है वही मिला उस राजकुमारी को और विक्रम को। तो उसने जो है उनको एक छड़ी और एक माला, जो कि दोनों दिव्य थी, तो वो उनको दिए और उनको बोला कि विक्रम, तेरे को किसी भी चीज की जरूरत हो रास्ते में, तो एक ही बार सोना चांदी कुछ भी हो चाहिए, तो ये छड़ी और ये माला जो है तेरे को लाके देंगी। उसने कहा ठीक है, उसने लिया और अपने साथ में चल पड़ा। तो जब वो अपने राज्य में वापिस आ रहा था, तो विक्रम ने देखा कि रास्ते में जो है एक बहुत सुंदर बाग था, और वो इतना मतलब सुंदर और बनाया हुआ था। तो विक्रम को लगा कि यार जाके देखना चाहिए। तो विक्रम रानी के साथ अंदर गया और देखा कि यार बड़ा गजब, मतलब मेंटेन किया हुआ है पूरा का पूरा। उसके अंदर फलों के पेड़ हैं, फूल हैं, सब कुछ, मतलब अलग अलग तरह की वनस्पति है। तो वहाँ दो माली लगे हुए थे काम पे, तो वो दोनों जो है इसको देख के जो है वहां आ गए। तो विक्रम को लगा कि यार काफी अच्छा काम किया हुआ है, तो उनको जो है कुछ दान दक्षिणा देने लगा विक्रम। तो उन लोगों ने जो है मना कर दिया। उन्होंने बोला कि महाराज, हम आपसे जो है दान दक्षिणा नहीं ले सकते, क्योंकि हमने बचपन से इस बाग के ऊपर मेहनत की है, सिर्फ इसलिए कि एक न एक दिन राजा विक्रम यहाँ आएंगे, और वो अगर इसको देख के खुश हुए, तो वो जो अपने हाथों से देंगे हम वही चलेंगे। तो भाई विक्रम ये बात सुन के बड़ा खुश हुआ। विक्रम ने उनको अपना परिचय दिया कि मैं ही विक्रमादित्य हूँ। तो उसके बाद वो बड़े खुश हुए मिलके। तो विक्रम ने क्या किया, एक आदमी को वो छड़ी दे दी और एक आदमी को जो है वो माला दे दी, और वहां से जो है अपने राज्य में आ गया। तो 6 महीने होने ही थे। 6 महीने होने के बाद वो भाग्य और मेहनत विक्रमादित्य के पास आए। आए तो आके उन्होंने पूछा कि भाई महाराज बताओ, 6 महीने हो गए, अब तो फैसला कर ही दो कि भाई दोनों में से कौन मान है। तो विक्रमादित्य ने उनको कहा कि भाई मेरे हिसाब से जो है, ना ही तो अकेला भाग्य कुछ कर सकता और ना ही अकेली मेहनत कुछ कर सकती, दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। तो तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। तो दोनों दोनों को लगा कि नहीं यार, फिर वही मन में कि भाग्य को लग रहा कि नहीं यार मैं थोड़ा हूँ, मेहनत को लग रहा कि नहीं मैं थोड़ा हूँ। तो विक्रम ने उनको वो पूरी जो है वो कहानी बताई कि मैं कहाँ से कहाँ गया, कि मेरे साथ जो है पूरा जो है क्या हुआ। तो उस कहानी में विक्रम ने बताया कि जो चीज, जो छड़ी और वो जो माला थी, जो चीज इतनी कीमती चीज मेरे को सिर्फ मेरे भाग्य से मिली थी, मैंने तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं की। जो चीज मेरे को सिर्फ मेरे भाग्य से मिली है, वही सेम चीज उन माड़ियों को जो है उनकी मेहनत से मिली है। क्योंकि वो अगर पूरी जिंदगी अगर मेहनत ना करते, तो वो बाग ऐसा बनता ही नहीं। वो बाग ऐसा नहीं बनता तो विक्रम ना देख के खुश होता, ना विक्रम उनको वो चीज दे के आता। तब विक्रम ने भाग्य और उस मेहनत को समझाया कि एक ही चीज एक आदमी को भाग्य से मिली है और एक आदमी को मेहनत से मिली है, वही सेम चीज है। तो इसीलिए ना ही तो भाग्य तुम ये कह सकते हो कि तुम ही सब कुछ हो, ना ही मेहनत ये कह सकता कि मैं ही सब कुछ हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। तो भाई ये बात से संतुष्ट हो गए जो है भाग्य और मेहनत जो है चले गए। तो भाई ये बात सोचने के बाद जो है राजा भोज को फिर लगा कि यार आज का टाइम फिर निकल गया, चलो अगले दिन देखते हैं क्या हुआ। तो भाई इस कहानी में मैं आपको, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको ये बता दूं कि भाग्य और मेहनत के बीच में ये भी है कि क्या पता आपके भाग्य में ये लिखा हो कि जब आप मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। इसलिए जीवन में कभी भी अपने भाग्य के भरोसे मत बैठना। अपना काम है, काम करते रहना, क्या पता कर्म के हिसाब से जो अपना भाग्य चले और दोनों मिलके जो है हमारा जो है जीवन जो है वो सफल बनाए। तो भाई इसी बात के साथ, वही जय श्री राम।